Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. Let's start this session again with one of the important topic related to minor, that is minor's liability for necessaries. Necessaries, you all know that this topic is very important. जो students इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम में कितना आता है, बहुत आता है. And that's why I've mentioned this section 68 is related to minors liability for necessaries. जो उनको माइनर एज में नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती हैं बाय एनी पर्सन, तो उसमें माइनर की क्या लाइबिलिटी रहती है इन फ्यूचर अगर उसको कुछ रिपे करना हो, या उन नेसेसरीज के बदले में जो लोग अपनी तरफ से माइनर के लिए बेसिक नेसेसिटीज दे रही है उनको भी तो इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए. तो वी विल सी कि माइनर की इन केस में क्या लाइबिलिटी होती है, प्लस उन पर्सन्स को इन रिटर्न क्या मिलता है जो नेसेसरीज माइनर को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. फर्स्टली देयर वाज अ केस जिससे आपको बेसिक ये समझ में आएगा कि नेसेसरीज होती क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि एक्चुअली में नेसेसरीज की डेफिनेशन क्या है, नेसेसरीज होती क्या है. तो हमारे पास ये केस रहा था, दैट इज इन चैपल वर्सेस कूपर. इस केस में पर्टिकुलरली जजमेंट में बताया गया था कि नेसेसरीज हम किसको कह सकते हैं. सो द थिंग्स नेसेसरी फॉर दोज विदाउट विच एन इंडिविजुअल कांट रीजनेबली एग्जिस्ट. ऐसी बेसिक चीजें जिसके बिना एक कॉमन पर्सन, एक नेचुरल पर्सन जीवित नहीं रह सकता, दैट इज अ नेसेसरी. आपकी लाइफ में नेसेसरी एट पर्टिकुलर कंडीशन कुछ भी हो सकती है. इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले क्या आता है, इट कंप्राइजेज फूड, रोटी कपड़ा मकान. दीज थ्री थिंग्स तो नेसेसिटी हैं ही हैं फॉर एनी इंडिविजुअल. सो फूड, क्लोथ्स एंड द शेल्टर. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज नेसेसरी, yes it is included. Then the support needed for the growth of the body, growth of the mind, जो भी सपोर्ट आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. एजुकेशन इज नेसेसरी एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन आर ऑल्सो नेसेसरी. सो चैपल एंड कूपर की जो केस था इसमें बहुत अच्छी जजमेंट दी गई और नेसेसरीज के बारे में एक कंप्लीट डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई. नेक्स्ट वी हैव वन मोर केस, देन नैश वर्सेस इनमान. नैश वर्सेस इनमान में क्या था, यहाँ पर भी नेसेसरीज के बारे में ही बोला गया. नेसेसरीज जो है एक रिलेटिव थिंग है, आप उसको लाइफ से रिलेट करके देखिए. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो चीज़ आपके लिए नेसेसिटी है, या फिर यू आर जस्ट नीड दैट थिंग टू मेक इट ओवर यूज ना हो उस चीज़ का. सो यहाँ पर क्या था, इट इज़ टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सर्कमस्टांसिस. किस सिचुएशन पे में आप हो वहाँ से ही पता लगाया जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो थिंग है वो आपके लिए नेसेसरी है या इट इज़ नॉट. सो circumstances in the life of the dash person, of the concerned person, we will see there. तो इस केस में क्या था पहले ये समझिए. इन दिस केस एन अंडर ग्रेजुएट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर्सन है हु वॉज सप्लाइड विद प्रॉपर क्लोथ्स, जिसको प्रॉपर क्लोथ्स वहाँ मिलते हैं यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन थे उसके पास. But later on that person was supplied by the plaintiff with the number of dresses. उसको और ड्रेसेस दी गई. ऑलरेडी उसके पास वो क्लोथ्स हैं जो उसकी पोजीशन के लिए वहाँ चाहिए, बट उसको प्लेंटिव द्वारा और ड्रेसेस दी गई जिसमें कि सम फैंसी वेस्ट कोट्स वर ऑल्सो देयर. फैंसी ड्रेसेस दी गई, द प्राइस ऑफ विच वॉज हेल्ड टू बी इरिकवरेबल. ये बोला गया अब उस प्लेंटिव द्वारा कि मुझे इस चीज़ की, मैंने माइनर को उस टाइम पर नेसेसरी प्रोवाइड करी थी, कपड़े दिए थे, बट क्या ये कपड़े उस टाइम पर उसकी नेसेसिटी हैं जिसमें उसके पास ऑलरेडी क्लोथ्स थे. तो इट वॉज हेल्ड कि प्राइस अगर वो इन चीज़ों के लिए क्लेम कर रहा है, इट वॉज टोटली इरिकवरेबल. ये रिकवर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन फॉर द बेसिक नेसेसिटी, राइट. देन फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू माइनर, को जो आप नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके लिए अगर आपको प्राइस चाहिए, आप कुछ क्लेम कर रहे हो, रीइंबर्समेंट अगर आपको चाहिए, रीइंबर्समेंट इज परमिटेड टू द पर्सन हु डैश सच नेसेसिटीज.
जिसने वो नेसेसिटी सप्लाई करी हैं वही पर्सन क्लेम कर सकता है, हु सप्लाइड सच नेसेसिटीज, राइट। तो नेसेसिटीज, अगर सपोज कीजिए मेरे सामने कोई माइनर है और उसको मैं टाइम पर फूड प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लोथ्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उससे मैं ही लेटर ऑन क्लेम कर सकती हूँ पैसा। दिस इज सो बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। हम यहाँ पर, अब आप कहोगे कि मैम माइनर के केस में तो वो लाइबल होता ही नहीं किसी चीज़ के लिए, बट नेसेसरीज एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें जो पर्सन उसको दे रहा है वो इन रिटर्न मांग सकता है। हाउ? बिकॉज दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, not a proper contract, but yes it has certain terms of contract, because in return उस पर्सन द्वारा कुछ किया जा रहा है, वो उसको फूड दे रहा है, वो उसको क्लोथ्स दे रहा है, तो इन रिटर्न उस पर्सन को तो कुछ मिलना चाहिए ना, right my dear students? So section 68 रीइम्बर्समेंट इज अलाउड। सेक्शन 68 में बोला गया कि उस पर्सन को रीइम्बर्समेंट मीन्स बदले में जरूर कुछ मिलेगा इफ दीज कंडीशंस आर प्रॉपरली फॉलोड अप। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेयर आई एम डिस्कसिंग विद यू। फर्स्ट इज नेसेसरीज आर सप्लाइड, कि आप उस पर्सन को नेसेसरीज ही दे रहे हो माइनर को। सेकेंड, टू अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उस पर्सन को आप नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इनकैपेबल है, मीन्स माइनर है, माइनर इज इनकैपेबल, यू ऑल नो। और टू द डिपेंडेंट्स ऑफ सच पर्सन, या आप उस पर्सन के डिपेंडेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज कीजिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जो अभी हम टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, लेटर करेंगे लेटर ऑन, बट अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, तो अगर उसके डिपेंडेंट्स को आप नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो तो इस केस में भी रीइंबर्समेंट इज अलाउड। एंड रीइंबर्समेंट कहाँ से मिलेगी? रीइंबर्समेंट इज परमिटेड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ सच पर्सन। एस्टेट मीन्स वहीं से ही उसको पैसा मिल सकता है जो कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी है। he cannot get it from the other relatives और पेरेंट्स ऑफ दैट पर्सन, नो, उस पर्सन के नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी वो उसी में से ही शेयर क्लेम कर सकता है या उसी में से ही पैसा क्लेम कर सकता है, कहीं और से नहीं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट इज देयर, मोर ओवर द गुड्स सप्लाइड मस्ट बी नेसेसरी। जो गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो नेसेसरी होनी चाहिए इन दिस हिज स्टेशन ऑफ लाइफ, उस टाइम पर, उस लाइफ इस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रोडक्ट उस पर्सन के लिए नेसेसिटी होनी चाहिए, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। एंड ही मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव सफिशिएंट डैश ऑफ नेसेसिटीज, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सच नेसेसिटीज, मीन्स ऐसा भी हो कि उसके उस टाइम पर उसके पास वो इनफ सप्लाई भी ना हो। सपोज कीजिए वो ड्रेसेस क्लेम कर रहा है, मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो ऐसा ना हो कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लोथ्स हैं फिर भी आप दे रहे हो, राइट। क्लोथ इज नेसेसरी बट दैट मस्ट नॉट बी इन सच एम्पल अमाउंट, उसके पास वो ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है। ए सप्लाईज बी, बी को देता है जो कि एक ल्यूनेटिक पर्सन है, इनकैपेबल है, विद नेसेसरीज सुटेबल टू हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ में नेसेसिटीज चाहिए। नाउ ए को अब ये कानूनी अधिकार है कि वो रीइंबर्समेंट ले सकता है, पैसा मांग सकता है फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, सिर्फ बी की ही प्रॉपर्टी से, बी की ही एस्टेट से। देन तो अब आपने यहाँ पे पूरा कंक्लूजन देख लिया है। माइनर को अगर नेसेसरीज सप्लाई की जाती हैं तो सबसे पहले नेसेसरीज कब और कौन देगा, किस टाइम पर वो चीज़ नेसेसिटी मानी जाती है, और उसकी रीइंबर्समेंट कैसे कर सकते हैं। देन वी विल सी हेयर नेचर ऑफ लाइबिलिटी। अब देखिए कंक्लूजन है, क्रक्स ऑफ द टॉपिक है। सिंस दिस सब्जेक्ट हैज बीन डेल्ट विद द चैप्टर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया प्योर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट सर्टेन थिंग्स आर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, वन पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर अनदर, सो इन रिटर्न उस पर्सन की भी मांग है कि वो कुछ ले। द लाइबिलिटी इज क्लियरली मेंशन टू रेस्ट अपॉन माइनर्स एस्टेट। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होगी वो कंप्लीटली माइनर की एस्टेट, माइनर की प्रॉपर्टी से ली जाएगी, कवर की जाएगी, एंड नॉट ऑन हिम, माइनर से नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से, माइनर से आप क्लेम नहीं कर सकते हो। It has very little contractual element because it does not depend upon the dash of the minor। जब आप necessities दे रहे थे तो ये माइनर की कंसेंट पर नहीं दे रहे थे, माइनर को नहीं पता था, आपने माइनर से
कंसेंट नहीं ली थी कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो लेटर ऑन तुम मुझे दोगे, नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो बट माइनर से नहीं. रादर इट अराइजेज बिकॉज नेसेसरीज हैव बीन सप्लाइड टू हिम. आपने उसको नेसेसिटीज दी, दैट इज इनफ टू मेक अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड देन टू क्लेम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. So I hope this concept is very much clear to you. It is very very important concept that we discussed today, minors liabilities for necessaries. The PDF of this session is, again I'm telling, available on Telegram. You can go and search there. Same name, Learn with Nishman. Thank you.